हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे, मैं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे। सहाबा का मजमा था, सहाबा का एक गिरोह था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हम बैठे हुए थे नबी अकरम के पास। इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयादिस सयाब, अचानक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। अचानक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। पहले बता दूं, ये आदमी नहीं था, ये एक फरिश्ते थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह के रसूल क्या, हज़रत उमर क्या कहते हैं, हमको एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जिब्रील इंसानी शक्ल में आए थे, एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयादिस सयाब, कपड़े बहुत ज़्यादा वाइट सफ़ेद पहने हुए था। कपड़े कैसे थे? उजले, बहुत ज़्यादा सफ़ेद। पता ये चला कि फरिश्तों का लिबास सफ़ेद है। बहुत से लोग पता नहीं हरे कपड़े पहनते हैं, पगड़ियाँ भी हरी बांधते हैं। उनसे पूछो कहाँ से लाए, कहते गुंबद खजरा, मदीने का गुंबद हरा है, इसलिए हमारी लगता है शायद उसी से इन्होंने भी अपना गुंबद हरा कर लिया। यह हदीस बतला रही है फरिश्तों का लिबास, पसंदीदा लिबास क्या है? वाइट। शदीद व सवाद शार, कपड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद और बाल कैसे थे? बहुत ज़्यादा काले। शदीद व सवाद शार, बाल बहुत ज़्यादा काले थे। पता ये चला कि नेचुरल बाल काले ही होना बेहतर है। अगर काले बाल सफ़ेदी में बदल जाएं तो उन बालों में सिर्फ मेहंदी तो लगाई जा सकती है, मेहंदी तो लगाई जा सकती है दाढ़ी में और सर के बालों में, और उन बालों को मेहंदी के रंग से तो रंगा जा सकता है, लेकिन और कोई केमिकल उसमें नहीं लगाया जा सकता। गार्नियर, निशा और क्या क्या चलता है धोखा देने के लिए, अपने बालों को काला कर लेते हैं लोग। हदीस के अल्फाज हैं जो दुनिया में लोगों को धोखा देने के लिए, अपनी उम्र छिपाने के लिए अपने बालों को काला करेगा। सव्वदल्लाहु वजहहु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह उसके चेहरे को काला करके उठाएगा। उसकी पेशानी पर लिखा होगा ये दुनिया में अपनी उम्र से लोगों को धोखा देता था। किसके लिए काले बाल करते हो? सिर्फ मेहंदी लगाई जा सकती है बालों में, बस। अब तो नौजवानों के बाल भी बड़े अजीब तरीके के, यहाँ से काले, यहाँ से ब्राउन, यहाँ से हरे, लगता है जैसे कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो। कैसे स्टाइलिश बाल, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ। ये हदीस बतला रही है कि जिब्राइल अमीन जो इंसानी शक्ल में आए थे उनके कपड़े बहुत ज्यादा सफेद थे और बाल बहुत ज्यादा काले थे। शदीदु बयाज़ सयाब व शदीदु सवाद शार, ला युरा अलैहि असरु सफर, सफर का कोई निशान उनके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था। दूर से तो आए थे, दूर से तो आए थे, लेकिन दूर से आने वाला तो मुसाफिर होता है, लेकिन सफ़र का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा, ये कहाँ का रहने वाला हमें पता नहीं, इसका मतलब बाहर का है। अच्छा, बाहर का है तो इतनी दूर से अगर आया है तो इसके कपड़े परागंदा होना चाहिए, बालों में मिट्टी होना चाहिए, हैं, कपड़े गंदे होना चाहिए सब, लेकिन कपड़े चमक रहे हैं, बाल काले हैं, चेहरे पे रौनक है। ये दूर से आया भी है, लेकिन वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई आदमी इसको पहचानता भी नहीं है। अगर आसपास का होता तो कोई तो जानता है कि फला गांव का है, फला मोहल्ले का, लेकिन कोई जानता भी नहीं। तुम जानते हो? नहीं। तुम जानते हो? नहीं। सबने मना कर दिया, हम नहीं जानते। वला यारिफु मिन्ना, हम में से कोई उसको पहचान भी नहीं रहा था। यानी दूर से तो आया था, लेकिन मुसाफिर के जो निशान होते हैं वो निशान उसके जिस्म पर सफर का नहीं पाया जा रहा था। हम में से कोई आदमी उसको पहचानता भी नहीं था। हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया और आते ही नबी अकरम के पास बैठ गया, आया और आते ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास बैठ गया। और बैठने की स्टाइल भी देखो,
फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, उसने अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के रसूल के दोनों घुटनों से मिला लिया। उसने अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के रसूल के दोनों घुटनों से मिला लिया। अल्लाह के रसूल भी वैसे बैठे थे जैसे अत्तहियात में हम लोग बैठते ना, अत्तहियातुलिल्लाहि वसल्लम ऐसे बैठे थे। तो ये जिब्राईल आए और ये भी ऐसे ही बैठ गए और अपने घुटनों से नबी के घुटने मिला लिए, टेक दिया। असनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, अपने दोनों घुटनों को नबी के घुटनों से टेक दिया। व वज़ा कफ़ैहि, और अपनी दोनों हथेलियों को, ये दोनों हाथ हैं, वज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, अल्लाह के नबी की दोनों रान पर यहाँ रख लिया, यानी ऐसे बैठ गए। अल्लाह के रसूल की रान थी, यहाँ दोनों हाथों को रख लिया, ऐसे बैठ गए। पता ये चला कि अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद के साथ ऐसे बैठना चाहे तो इससे बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई शागिर्द अगर कोई मसला समझना चाहे या कुरान की कोई आयत या हदीस अपने उस्ताद से पढ़ना चाहे तो वो इस तरीके से अपने उस्ताद के सामने बैठ सकता है। अपने दोनों हाथों को उस्ताद की दोनों रान पर रखकर कोई हदीस मालूम कर सकता है, कुरान की कोई आयत पढ़ सकता है, सीख सकता है। वो भी आकर बैठ जाते हैं, अपने दोनों घुटनों को नबी के घुटनों से मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को नबी के दोनों रान पर रख लेते हैं। वक़ाला या मोहम्मद, और डायरेक्ट कहते हैं ऐ मोहम्मद। या रसूल अल्लाह नहीं कहा, या नबी अल्लाह नहीं कहा, सीधे नाम लिया, या मोहम्मदू अखबिरनी अनिल इस्लाम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस्लाम के बारे में लोगों को बताते हैं तो मुझे भी बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में मुझे भी बताइए। जब नाम ले रहे हैं जिब्राइल आए मोहम्मद, तो सहाबा समझे कि वाकई ये कहीं दूर का आया हुआ है, इसीलिए तो इतना ऐसे बोल रहा है, मोहम्मद बताओ इस्लाम क्या है, सबको समझा रहे हैं, मुझे भी समझाओ। इसका मतलब ये आदमी मुसलमान नहीं लग रहा है, कोई और है, समझना चाहता है। सारे सहाबा सोए गए हैं, कोई नहीं समझ रहा है कि ये जिब्रील है, कोई नहीं जान रहा है कि जिब्रील है। वो तो अल्लाह के रसूल ने बाद में बताया था, अतदरूना मनिस्साइल, क्या तुम जानते हो ये सवाल करने वाला कौन? जब जिब्रील पूछ के चले गए तब अल्लाह के रसूल ने पूछा था, क्या तुम जानते हो ये कौन थे जो सवाल कर रहे थे? साहबा ने कहा, कुल तो अल्लाह व रसूल आलम है। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते। तो अल्लाह के नबी ने कहा, हुआ जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखलाने आए थे, खुद सीखने नहीं आए थे, तुम्हें समझाने आए थे। पूछ खुद रहे थे लेकिन बताना तुम्हें चाहते थे कि देख लो इस्लाम ये है, ये जिब्रील। ये तो बाद में पता चला। अच्छा अब देखो, हजरत उमर बैठे हैं, बड़े बड़े साहबा वहां बैठे हैं और जिब्रील आ गए हैं और पता नहीं साहबा को जिब्रील है। इतने करीब का इल्म नहीं है, इतने करीब का साहबा को इल्म नहीं है। मेरे पास ये मौलाना बैठे और मुझे मालूम नहीं कि ये कौन है। सोचो, हजरत उमर और बड़े बड़े साहबा के पास जिब्रील बैठे हैं, बगल में बैठे, और इनको पता नहीं कि ये जिब्रील हैं। साहबा को इतने करीब शख्स के बारे में मालूम नहीं। आज के कठमुल्लाओं को कयामत तक का इल्म है। तो वला यारिफु मिन्ना हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाला या मुहम्मदु अख़बिरनी अनिल इस्लाम। अपने दोनों हाथों को अल्लाह के नबी की दोनों रान पर रख लिया और कहने लगा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है? क़ाल अल इस्लामु अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्लाम यह है, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई पूजा योग्य नहीं। वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन दोनों चीज़ों को एक जोड़िएगा, यानी कलमे तौहीद
क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें तौहीद भी है और नबी अकरम की रिसालत का सबूत भी है। ये कलमा तौहीद भी है और कलमा शहादत भी है। इसमें गवाही भी दी जा रही है और तौहीद का इकरार भी किया जा रहा है। पहली चीज, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वतुकीमस्सला, और दूसरी चीज नमाज कायम करना। वतूतियज़्ज़का, और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने बताई, तुम ज़कात दो। अल्लाह ने तुम्हें जो माल दिया उसमें से पूरी पूरी ज़कात निकालो। वतसूमा रमज़ान, और चौथी चीज आपने बताई कि रमजान के मुकम्मल पूरे महीने के रोजे रखो। और पांचवी चीज आपने बताई, वतहुज्जल बैतैन इस्तताअत इलैहि सबीला, हज करो, खाने काबा की जियारत करो। अगर वहां तक जाने की ताकत है तो इन पांच चीजों को अल्लाह के नबी ने बताया। यही इस्लाम की बुनियाद है और इसी पर पूरा इस्लाम टिका हुआ है, इसी पर इस्लाम कायम है। इन पांच चीजों को मुझे बताना है कि जो इस्लाम के अंदर ये पांच चीजें हैं वही सनातन धर्म के अंदर भी हैं, वही शाश्वत धर्म के अंदर भी है, वही इस्लाम, वही हिंदू धर्म के अंदर भी है। इसलिए इस्लाम एक ही है, वो हिंदू भाइयों का भी है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, मुसलमानों का भी। आइए कुरान क्या कहता है, जो कलमा तुम्हें बताया गया ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान कहता है आए मुसलमानों ये तुम्हारा अकेला कलमा नहीं है। तुमसे पहले जितने भी नबियों को, रसूलों को किताबें दी गई, तौरात दी गई, ज़बूर दी गई, इंजील दी गई, उन सब का भी यही कलमा था। और इसीलिए अल्लाह ताला ने अहले किताब को मुखातब करके फरमाया, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। आए नबी कह दो, आए अहले किताब, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए तौरात वालों, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मैसेज की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। देखिए अल्लाह खुद कह रहा है, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ उस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वही कलमा तुम्हारा भी है और वही कलमा हमारा भी है। ये कलमा हमेशा एक रहा है। नबियों के हिसाब से उसका दूसरा जुज बदलता रहा, लेकिन पहला जुज कभी नहीं बदला। नूह अलैहिस्सलाम आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में चेंजिंग नहीं हो रही है। मूसा आ रहे हैं तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह आ रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा आ रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह। मूल मंत्र में कमी नहीं हो रही है, मूल मंत्र नहीं बदला जा रहा है। इसीलिए आज भी मूल मंत्र नहीं बदला गया, आज भी मूल मंत्र में चेंजिंग नहीं हुई है। आज भी देख लो यहूदियों का भी यही कलमा है, यहूदियों का भी यही कलमा है। बाइबल में और ईसाइयत में तो साफ कह दिया है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये मूल मंत्र हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी नहीं बदला गया।
मूल ग्रंथों में मूल शिक्षा नहीं बदली गई। ब्रह्म सूत्र में लिखा है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है। आप देख रहे हैं एक ही कलमा है जो ईसाइयत में भी है, एक ही कलमा है जो यहूदियत में भी है, एक ही कलमा है जो हिंदू धर्म के अंदर भी है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, इस कायनात का बनाने वाला एक है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है, इस ब्रह्मांड का, इस नीले जगत का स्वामी एक है, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है, कतई नहीं है। ये मूल मंत्र कभी नहीं बदला गया है, बल्कि अथर्ववेद के अंदर तो अनकही के जुमले आज तक मौजूद हैं। जो पंडित मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे से अनकही के जुमले जरूर कह देता है और अपने बेटे को सिखा देता है ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। हाय मेरे बेटे, मरने से पहले तू भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना। हाय मेरे पुत्र, मरने से पहले तू भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना। मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी, तेरी बख्शिश हो जाएगी। हरणे पापन, जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा तो तेरे सारे पाप मिट जाएंगे, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। अथर्ववेद के कांड में ये भी बात कह दी गई है ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। अब क्या रह गया? ये कलमा हमारे हिंदू भाइयों का भी कलमा कभी नहीं बदला गया। और आगे वाला जुमला है वन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी नबी की बशारत दी, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी नबी की बशारत दी। दुनिया में जितने भी नबी आए हर एक नबी ने आखिरी नबी के बारे में बताया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। जितने भी नबी इस दुनिया में आए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इस दुनिया में भेजा तो उनसे एक अहद ले लिया। हाय नबियों, हाय पैगंबरों, तुम दुनिया में जा रहे हो, तुम दुनिया में जा रहे हो, लेकिन ये बताओ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पैगंबरियत के जमाने में, तुम्हारे रिसालत के जमाने में अगर मेरे आखिरी नबी आ जाएं, तुम जाअकुम रसूलुम, फिर वो एक रसूल आ जाए, मेरे आखिरी पैगंबर आ जाए, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और वो उन बातों की तस्दीक करें, उनकी पुष्टि करें जो तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करोगे? फिर अल्लाह ने कहा लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। हाय नबियों, हाय रसूलों, तुम्हारी जिंदगी में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो तुम सारे के सारे नबी मिलकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आना। व लतंसुरुन्नहु, और ईमान ही नहीं लाना बल्कि उनकी मदद भी करना। हर नबी को अल्लाह ताला ने कह दिया तुम जाओ अपना मिशन पूरा करो, लेकिन मोहम्मद आ जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आओ। नबियों की नहीं चलेगी, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएं तो मूसा ईसा की बात ख़त्म, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उनको भी ईमान लाना पड़ेगा। और नबी जो पैगाम लेकर गए सारे नबियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद भी करना पड़ेगी। ये कुरान कह रहा है। वेदों में तो इतना ज़्यादा आया है मोहम्मद नाम कि आप उनको गिन नहीं पाएंगे। सिर्फ एक मंत्र काफ़ी है। एक चीज़ बता दूं, अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान्धिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका। लोगों, जहालत को ख़त्म करने वाली शख्सियत इस दुनिया में आएगी, उसका नाम मोहम्मद होगा। वो लड़ेगी, जिहालत से लड़ेगी, अंधेरे से लड़ेगी, यानी मोहम्मद जिहालत और अंधेरे से लड़ेंगे।
फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह जीत जाएंगे और अंधेरा हार जाएगा, जिहालत हार जाएगी। मोह मदांधिकारम नाशम, फिर मोहम्मद सारे अंधेरे को, जिहालत को ख़त्म कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, अंधेरे को, जिहालत को नाश कर देंगे, मिटा देंगे। यहाँ नाम मोहम्मद आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है। ए तस्मिन्नंतरे मले चाचारण समन्विता महामदति खयात शिष्य शाखा समन्विता। लोगों, मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, इति खयाती, उनकी बड़ी शोहरत होगी, उनको लोग बहुत ज्यादा पहचानने वाले होंगे, उनका बड़ा नाम लिया जाएगा। समन्विता, वो सबको बराबर की नजर से देखेंगे, उनकी नजर में कोई छोटा नहीं होगा, उनकी नजर में कोई बड़ा नहीं होगा। ये लीजिए, मोहम्मद का नाम भी बहुत सी जगहों पर आया है। एक चीज़ हो गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 5 चीज़ों में एक चीज़ का जिक्र आपके सामने आ गया। ये इस्लाम है तो ये हिंदू धर्म के अंदर भी ये कहा गया अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। समुद्रादूत अरबन, आखिरी नबी की को क्या कहा गया? समुद्रादूत अरबन, सबके लास्ट में आएंगे। मुद्रा, समुद्रा, मोहर लगाएंगे, मुद्र मानी मोहर, समुद्रा मोहर लगाने वाले होंगे दूत रसूलों पर। अरबन, अरब के अंदर आएंगे, वो सारे रसूलों पर मोहर लगा देंगे, यानी जितने नबी आना होंगे आए। मोहम्मद के आने के बाद फिर कोई नबी नहीं आएगा, वो सारे नबियों पर मोहर लगा देंगे। मोहर कब लगती है? आपने कोई चीज़ लिखी और पूरा जब लिख लिया तो लास्ट में मोहर लगा दी। मोहर का मतलब क्या है? जो लिखना था लिख दिया, अब मोहर यानी अब मुकम्मल हो गया, ख़त्म। अरबी में इसीलिए मोहर को क्या कहते हैं? ख़त्म, यानी लिखा जाना ख़त्म, मोहर लग गई, ख़त्म, अब कुछ नहीं लिखा जाएगा, सील पैक। इसलिए अल्लाह के रसूल को क्या कहा? मुद्रित समुद्रा दूत अरबन, वो सबको मोहर लगाने वाले होंगे, यानी सबसे आखिर में आएंगे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मतलब 1 घंटे तक तो आप सही सुनते हैं और उसके बाद फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और सही भी, आदमी कितनी देर बैठेगा भाई? मगरिब के बाद से बैठता है, 12 बजे आप टाइम देंगे तो जाहिर बात है कितना सुनेगा वो।